जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? हृदय में, प्लीहा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्याज की तीखी गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक, टेनिस, कैल्शियम लवण, फिनॉल? सल्फर यौगिक, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी में नर पैदा होते हैं, तो मधुमक्खी में जो नर पैदा होते हैं किसके कारण? ऑप्शन जो ए है आपका अनिषेचित अंडों से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग वंशागत है? कुष्ठ रोग, हीमोफीलिया, क्षय रोग, मलेरिया? ऑप्शन जो बी है आपका हीमोफीलिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दिलचस्पी का तात्पर्य क्या है? इच्छित, रुचि, दर्शनीय, दर्शनीय? बताइए। दिलचस्पी का तात्पर्य रुचि, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन रात में कौन सा समास है? तो आपको ध्यान में रखना है, जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। तो देख सकते हैं दिन और रात के बीच में एक योजक चिन्ह है, आंख बंद करके द्वंद्व समास पर निशान लगाइए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावित शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? प्रस्तावित शब्द है तो प्रस्तावित शब्द है विशेषण, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे तीनों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में तीनों कौन सा विशेषण है? ऑप्शन जो बी है आपका संख्यावाचक विशेषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक पर प्रसर्ग प्रयुक्त है? संबंध, अधिकरण, करण, संप्रदान? तुम्हारे घर पर कौन है, इस वाक्य में किस कारण का प्रसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन जो डी है आपका संप्रदान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका नदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? महाभारत, जापान, भाई, लोहा? जातिवाचक संज्ञा है ऑप्शन सी जो है आपका भाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? कौन शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन सी जो है आपका आम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका दूध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द नास्तिक, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन वाणिक व्रत नहीं है?
ऑप्शन सी जो है आपका घना छरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देना, सावधान करना, ध्यान ना देना, पीठ पीछे शिकायत करना यानी कि भड़काना। ऑप्शन ए जो है आपका ध्यान देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने क्या कहा, क्या है? तो इस वाक्य में मोहन ने क्या कहा है? उपवाक्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। कमरा लोगों से लबालब भरा है, शुद्ध शब्द क्या होगा? कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ये होगा ना कि लबालब भरा है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे काला बकरी मीठा दूध देती है, मेरे होगा कि मेरा होगा या फिर मेरे होगा, ये बताइए, या फिर मेरी होगा? ऑप्शन जो बी है आपका, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष 1924, वर्ष 1930, वर्ष 1936, वर्ष 1950। सी वाला जो ऑप्शन है आपका वर्ष 1936, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीड़ा किस कवि कवित्री का काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बीड़ा किस कवि कवित्री का काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है ऑप्शन सी जो है आपका संप्रदान तत्पुरुष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुतगामी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना, ऑप्शन बी जो है आपका खूब याद करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका थोड़े दिन का सुख, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह को तोड़, तो यहां पर को आ रहा है, मुंह को तोड़, तो यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य में शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था कि जहां पर योजक चिन्ह आ जाए, तो देखिए बीच में योजक चिन्ह है, तो आंख बंद करके वहां पर द्वंद्व समास लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका विमुख, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन जो डी है आपका उत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा? दुर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा?
सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तृष्णा में कौन सी संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तृष्णा में कौन सी संधि है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदाचार में कौन सी संधि है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो सदाचार में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बहुप्रिय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होगा? गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिला होना, रिश्वत देना। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठाड़े है नो द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, बैरवे, सोरठा, उलाला। ए वाला जो ऑप्शन है आपका सवैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना, ओह उन्हें यो बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त पंक्तियों में मंदा क्रांता अलंकार है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध बर्तनी किस शब्द की है? बताइए क्या आंसर होगा। शुद्ध बर्तनी किस शब्द की है? ऑप्शन सी जो है आपका कैतुहूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित्व, मूल, एकल, संयुक्त। ऑप्शन ए जो है आपका द्वित्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए। किसकी बर्तनी शुद्ध होगी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्या कारण है? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। ऑप्शन सी जो है आपका नेफ्रॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए जो है आपका शरीर से ऊष्मा की क्षति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फायान, इत्सिंग, हैंसोंग, मेगास्थनीस। ऑप्शन सी जो है आपका हैंसोंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजिगम के संस्थापक कौन थे? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? ऑप्शन सी जो है आपका चारवाक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका सुल्तानपुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? पुडुचेरी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रुद्राधारी है? फलमक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, घोंघा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका मच्छर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बाइट किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक बाइट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट जो है आपका ये 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किससे बनता है? तांबा और टिन, टिन और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा, टिन और जिंक। ऑप्शन सी जो है आपका तांबा और जिंक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अकबरनामा अबुल फलज के द्वारा लिखा गया है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन सी जो है आपका जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए जो है आपका केशव चंद्र सेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण भारत सरकार करती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है आपका एक फसली उत्पादन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोमेतेश्वर मूर्ति ये कहां पर स्थित है? गोमेतेश्वर मूर्ति ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है श्रवण बेलगोला में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। ऑप्शन जो डी है आपका 1/12, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका पाउडर प्रकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? ऑप्शन ए जो है आपका तेल और बसीय पदार्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, अवरक्त किरणों से। ऑप्शन बी जो है आपका पराबैंगनी किरणों से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर ये कहां पर स्थित है? भोपाल, झांसी, मथुरा, कानपुर। द्वारकाधीश मंदिर ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है मथुरा में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? बंबई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। ऑप्शन बी जो है आपका लाहौर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? वर्ष 1916 में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये स्थित है राजस्थान में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था? जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, इटली। ऑप्शन सी जो है आपका स्पेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी जो है आपका छठा स्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका कोयला खान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।